हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल क्रिप्टो गुरु ज्ञान। आज हम जानेंगे आप बाइनेंस और रॉयल क्यू का प्रॉफिट एनालिसिस कैसे करें। सबसे पहले हम बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने अभी तक कितना डिपॉजिट किया है। इसके लिए आप P2P ऑप्शन ओपन करेंगे। ये ऑप्शन आपको नीचे वॉलेट में भी मिलेगा। जब आप वॉलेट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको फंडिंग वॉलेट में जाना है। ऊपर से फंडिंग वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद में आप P2P पे जाएंगे। P2P ओपन करने के बाद में आपको ऑर्डर्स को सिलेक्ट करना है, जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। ऑर्डर्स ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे कंप्लीटेड ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फिर से कंप्लीटेड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके कैंसिल ऑर्डर भी इंक्लूड है। तो हमें जो कंप्लीटेड ऑर्डर्स हैं सिर्फ उन्हीं को फिल्टर आउट करना है। हम यहाँ पे जब कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास में 2 ऑर्डर्स हैं जो कि हमारे सक्सेसफुली कंप्लीटेड हैं। अगर आपने USDT सेल किया है तो वो आप यहाँ से डिडक्ट करेंगे। करंटली हमारा यहाँ पे 550 USDT का डिपॉजिट अमाउंट है। इसके बाद में हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद में आप बाइनेंस पे पे क्लिक करेंगे। हो सकता है कि आपने कुछ डिपॉजिट या विड्रॉल बाइनेंस पे के द्वारा किया हो। जब बाइनेंस पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा बाइनेंस पे का अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, तो इसलिए बाइनेंस पे से हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अब हम यहाँ से स्पॉट वॉलेट पे जाएंगे। स्पॉट वॉलेट को ओपन करने के बाद में यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस चेक करेंगे, कहीं हमने कोई USDT यहाँ से विड्रॉल तो नहीं लिया। तो इसके लिए यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जब ऑर्डर्स को आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं शो कर रहा है। आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। आपने कुछ यहाँ से बाइनेंस से अगर विड्रॉल लिया है तो यहाँ पे चेक करेंगे। विड्रॉल में क्लिक करने के बाद में आप देखते हैं यहाँ पे 149 USDT का एक विड्रॉल है, जो कि हमने कहीं विड्रॉल लिया है। यहाँ पे विड्रॉल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 149 का विड्रॉल है, प्लस उसका एक USDT का नेटवर्क चार्जेस है। तो हम कहेंगे ये टोटल आपका 150 USDT का विड्रॉल हुआ है यहाँ से। इससे हम बैक आएंगे। अभी तक जो हमने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से हमारा डिपॉजिट जो बाइनेंस में हमने डिपॉजिट किया है वो अमाउंट हमारा 550 USDT है। इसके बाद में हमने 150 USDT का बाइनेंस से विड्रॉल लिया है। इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा 400 USDT का हमारा नेट बैलेंस होना चाहिए हमारे बाइनेंस में। तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन है बाइनेंस का। अब हम रॉयल क्यू एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। रॉयल क्यू एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे 2 कॉइन्स में ट्रेड लगे हुए हैं, अवेक्स एंड इथेरियम। अब यहाँ पे सबसे पहले हम रेवेन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें रेवेन्यू चेक करना है कि आपको रॉयल क्यू ने अभी तक कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। जब हम रेवेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 47 USDT का आपका रेवेन्यू है। हम ये रेवेन्यू हमारे बाइनेंस में ऐड करेंगे। रोबोट जो भी खरीदता है वो बाइनेंस में खरीदता है, सेल आउट करता है तो बाइनेंस में करता है। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे जमा होता है? आपके बाइनेंस अकाउंट पे, स्पॉट वॉलेट में। बाइनेंस के 400 के बैलेंस में हम 47 और ऐड कर देंगे, जो कि हमने रेवेन्यू से जनरेट किया है। ये बैलेंस हम अब टैली करेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा बैक आएंगे। कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा बाइनेंस का बैलेंस होना चाहिए 447। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल आपका फ्लोटिंग लॉस भी जनरेट है यहाँ पे। अगर हम इस फ्लोटिंग लॉस को कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट हमारा 40 USDT होता है फ्लोटिंग लॉस। तो इस कंडीशन में हमारे पास में जो बैलेंस होना चाहिए वो होता है 407। ये हमारा USDT का बैलेंस होना चाहिए हमारे बाइनेंस में करंटली। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फ्लोटिंग लॉस है। फ्लोटिंग मतलब आपने इसको लॉस अभी बुक नहीं किया है, आपके पास पोजीशन है। मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होने की वजह से ये प्लस माइनस होता रहता है। अब हम बाइनेंस में जाएंगे। बाइनेंस में जाके आप देख रहे हैं कि आपका बैलेंस टोटल यहाँ पे करंट पोर्टफोलियो वैल्यू आपका 403.40 है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे, हमारा 407 का बैलेंस होना चाहिए था और यहाँ पे आपका 404 का बैलेंस अभी शो कर रहा है। इसका मतलब आपका ये 3 USDT अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये डेफिनेटली आपका बाइनेंस की जो फीस डिडक्शन होती है उसमें गया है। इनिशियल जब आप शुरू करें तो आप BNB कॉइन $10 या $20 का परचेज करके रखें, ताकि आपको टैली करने में आसानी हो। हमारा जो रोबोट ने प्रॉफिट दिया है वो यहाँ पे आपका अकाउंट्स के साथ में टैली होता है। अब हम रॉयल क्यू को ओपन करते हैं
और यहाँ पे हमारा जो फीस डिडक्शन हुआ है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। जो फीस रॉयल क्यू के द्वारा एक फ्यूल चार्ज के रूप में डिडक्शन की जाती है उसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे एसेट वॉलेट में जाएंगे। एसेट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे हम डिपॉजिट चेक करेंगे कितना यहाँ पे हमने डिपॉजिट किया है। जब आप डिपॉजिट्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऊपर डिपॉजिट डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 149 का USDT डिपॉजिट हुआ है। 149 USDT से 120 USDT आपका रोबोट एक्टिवेशन में गया है। तो इस कंडीशन में आपके पास में 29 USDT बचता है फ्यूल चार्जेस के लिए। जब हम इससे बैक आते हैं और हमारा करंट वैल्यू देखते हैं, ये हमारा 29 इनिशियल फंड था और हम यहाँ पे 19 ये मान के चलते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 10 USDT का अभी तक फ्यूल चार्जेस डिडक्शन हुआ है। अगर आप 47 USDT का 20% जो हमारा फ्यूल चार्ज के लिए डिडक्शन होता है कैलकुलेशन करेंगे तो नियर अबाउट 10 USDT का आपका फ्यूल चार्जेस जाता है। तो हमारा यहाँ पे फ्यूल चार्जेस का कैलकुलेशन भी करेक्ट होता है। तो ऐसे करके आप अपना बाइनेंस और रॉयल क्यू का प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। जब भी आप कैलकुलेशन करें तो आप फ्लोटिंग लॉस को ज़रूर ध्यान में रखें, ये आपका अप डाउन होता रहता है। तो बाइनेंस का टोटल डिपॉजिट माइनस बाइनेंस का टोटल विड्रॉल, वो आपका टोटल फंड आ जाता है। उस टोटल फंड में आप रॉयल क्यू का रेवेन्यू ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में आपका जितना भी फ्लोटिंग लॉस है उस टोटल से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद में आपका बाइनेंस का जो कैलकुलेशन है सही होगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अपना अकाउंटिंग जो है खुद टैली करके देखें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।